इसमें हमारा तो चले जाहिर है जंगों का नुकसान होता है, लोगों का भी होता है, मुल्कों का भी होता है। हमारी इकोनॉमी जिस तरह टेक ऑफ कर रही है, बेहतर हो रहे हैं, हालात नॉर्मलाइज आ रहे हैं, मतलब हम क्यों चाहेंगे कि हम खित्ते में किसी के साथ भी महाजराई करें? ये इतनी शायद सेंस होती इंडिया को तो शायद सोच लेता, लेकिन जिस तरह दुनिया में इकोनॉमी के हालात हैं, चाइना वर्सेस अमेरिका, इंडिया के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, तो वो अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं, ये भी उन्हें सोचने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, देखिए असल चीज ये है कि हमने जाहिर है इस वक्त जो कुछ एक जी साहब, हमें शहरी रहमान साहबा ने ज्वाइन किया है। सेंटर साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सेंटर साहबा, जाहिर है हम दुनिया को बता रहे थे जब से ये वाकया हुआ था कि अगर कोई सबूत हैं तो इंडिया के पास फराहम करें, हम कोऑपरेट करेंगे, कोई इंटरनेशनल कमीशन बना देते हैं, और साथ साथ ये वॉर्न भी कर रहे थे कि अगर आपने हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। इंडिया ने हमला किया और हमने 5 लड़ाका तैयारे उनके मार गिराए। आपको यहां से बात आगे रुकती हुई नजर आ रही है या बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, अफसोस से मैं कहूंगी कि जैसे आपने कहा, यह पैगाम बार बार दिया गया था कि हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझें। जो चेयरमैन बिलावल ने भी कल नेशनल असेंबली में काफी मौसर तरीके से ये एक तकरीर में कहा ताकि ये पता चले सबको कि पाकिस्तान मुंतशिर नहीं है। इस वक्त बहुत हम मुत्तहद हैं इस इशू पर कि कोई मैली आंख से ना देखे, लेकिन ये मैली आंख से थोड़ा आगे चले गए हैं मेरी नजर में। आप जब अनप्रोवोक्ड अटैक होता है सिविलियन पॉपुलेशन पे, उन्होंने आखिरकार निहत्ते बच्चों बूढ़ों को अटैक किया है ना, तो ये अनप्रोवोक्ड अटैक था। आधी रात को जब इस तरह होता है और आप मसाजिद ही शहीद कर रहे होते हैं और बच्चों और बूढ़ों को शहीद कर रहे होते हैं, तो ये तो वॉर क्राइम होता है जी। इंटरनेशनल मेरी नजर में इंटरनेशनल टेररिज्म के जिम्मे में आता है। ये किसी जंग का कानून नहीं है कि आप इस तरह बच्चों को इस तरह मिडनाइट अटैक्स करें आधी रात को। बुज़दिलाना हो अलग हो, लेकिन ये जंग के कवानीन में नहीं आता। तो वाज़ेह रहे कि अब इन्होंने जिस तरह प्रोवोक किया है पाकिस्तान को, ये भी आपने अभी मुझे कहा कि 2 दिनों से बार बार बात हो रही थी कि हम जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो अभी जवाबी कार्रवाई तो ये डिफेंस की हुई है ना। आप अगर इन्वेड कर रहे हैं तो फिर डिफेंसिव कार्रवाई तो होती है। तो मुझे नहीं पता, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तो मिल के तय करेगी कि क्या आगे इसमें मैसेज देना है, चाहे वो किनेटिक हो, मिलिटरीली हो, अस्करी हो या जी शरी साहबा इमीडिएटली जो रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया और जिस तरह उनके तैयारे मार गिराए, विच वाज हम कहेंगे कि बड़ी खूबसूरती और महारत से रिस्ट्रेंट अंदाज में उन्होंने ये किया, बिकॉज दिस वाज अ रिएक्शन टू इंडियाज एक्शन। इससे बहुत ज्यादा भी पाकिस्तान आगे जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता भी नहीं है। पाकिस्तान तो कब से यही कह रहे हैं कि हम बातचीत करके इस मसले का हल निकाल लें, हम इन्वेस्टिगेशन मिलके कर लें। तो लिहाजा पाकिस्तान का एक काफी, आप क्या समझती है, कमेंडेबल रिस्पांस रहा है सो फार कि जितना उन्होंने किया और हमने सिर्फ उनको रोका, उससे ज्यादा नहीं। जी, आपका मैच्योर रिस्पांस रहा है पाकिस्तान का। मैं तो क्रिटिसाइज कर देती अगर नहीं होता। मैच्योर और रिस्पांसिबल, ठीक है। इनका बिहेवियर एक जो बैकयार्ड बुली बच्चा होता है ना, स्कूलों में, हर स्कूल में होता है जी, तो उसका ये बिहेवियर रहा है, जो किसी कवायद या जवाबित को समझता नहीं है, फ्लाउट करता है, अपना अग्रेशन दिखाता है। और आपने एक बात की बड़ी खूबसूरत कि हमारे एयरफोर्स ने जिस तरह बिल्कुल खूबसूरती से, महारत तो एक तरह खूबसूरती से अपने आप को, अपने काम सर अंजाम दिए, मुल्क का दिफा किया। लेकिन आप लोग तो पैदा नहीं होंगे 1965 वॉर में। मुझसे पूछेंगे, डॉग फाइट्स होती थी, हम सुन रहे होते थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तब भी उनको टिका के जवाब देती थी और उनको फिर मुंह की खानी होती थी। इस दफा तो हम बहुत साफ सबके सामने है कि जिस तरह जवाब दिया गया, उनकी जो भी, अब उन्होंने टेस्ट कर लिया ना पाकिस्तान की कैपेबिलिटी। अगर उन्होंने करनी थी, कोई मैसेज देना था, मैं समझती हूँ उन्होंने इतना जंगी जुनून अपने मुल्क में फैला दिया था कि वो फेस सेविंग की उनको बिल्कुल जी, हम काफी दिनों से कहते हैं दे एक्चुअली हैड टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो जवाब देते हैं अपनी कौम पे। हम ये सोच रहे थे शहरी साहबा, मज़द साहब भी आपसे सवाल करेंगे, हम ये सोच रहे थे कि 5 जंगी जहाज गिराने के बाद मजीद किसी
फेस सेविंग की तलाश में ना लगे वो लोग। शेरी ये बताएं कि अब तक जो चीजें हुई हैं उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में देखिए जी, हाँ बोले जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए ऐसा होना चाहिए जिसमें मगर आप देख लें कि जंग किसी को फायदा तो नहीं पहुंचाती, उनको भी जंग का फायदा तो सामने आ गया ना उनको कि क्या इसके कॉस्ट हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान पर ज्यादा कॉस्ट वो डाल सकते हैं, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा। और पाकिस्तान में ये भी एक सवाल शायद हुमा ने अभी किया कि कहीं वो ये ना समझें कि दिफा में जो हमने 5 इनके जैसे गिराए हैं और भी हर इधर उधर कुछ सेक्टर्स में सफेद झंडे नजर आ रहे हैं, तो सफेद झंडा तो जब लहराया जाता है उसकी हम टेररिस्ट स्टेट नहीं है जी, लहराया जाता है तो उसका जाहिर रिस्पेक्ट होता है। लेकिन और हम भी मुत्तहद हैं, कोई मसलिक हो कोई मजहब हो, देर और पाकिस्तान इज ऑल द सेम, नो रिलीजन नो, इस वक्त सब एक हैं इसमें सारे मस्जिद मजहब लोग। और शहरी डिप्लोमेटिकली चला गया, हाँ शहरी डिप्लोमेटिकली यानी जहां हमारी कामयाबी हुई है, अब आगे हमें इस केस को जिस तरह सिविलियंस टारगेट हुए, जिस तरह नीलम झेलम को प्रोजेक्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है उसको डिप्लोमेटिकली अब जॉइंटली जाना चाहिए, यानी ऑपोजिशन भी शामिल होनी चाहिए इसके अंदर। आपका एक्सपीरियंस है, बिलावल का एक्सपीरियंस है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, सबको कंबाइंड तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है इस वक्त, ताकि ये जुनून जो है इंडिया भारत का जंगी जुनून जो है इसको किस तरीके से कम किया जाए और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप बातचीत के लिए इस वक्त रुजू करते हैं, जो नॉर्मली रुजू करना होता है, पाकिस्तान ने तो पहले दिन से कहा हुआ है, भारत उसको कमजोरी समझता है और फिर उनकी एक और जुनूनियत, एक वेव ऑफ जुनूनियत उन पे तारी होती है। तो इन्होंने अपने आप को भी पेंट किया हुआ है कोने में और दूसरों को भी बिहेवियर वॉर मॉन्गरिंग की तरफ। हम तो वॉर मॉन्गर नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बातचीत मुल्क के अंदर जरूरी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस्लामाबाद से इस वक्त में नहीं हूँ, जब थी परसों तक 2 दिन 4 दिन पहले सारा इत्तेहाद बहुत क्लियर था। हमने हाउस और सेनेट में भी जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया, जो किसी चीज पे जॉइंट रेजोल्यूशन होता नहीं है वहाँ, लेकिन इस पर हुआ है, फलस्तीन पे हुआ था और इस पे हुआ है। और आई थिंक देयर इज टोटल क्लैरिटी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम सब मुत्तहिद हैं, हमारे डोमेस्टिक मतलब इख्तिलाफात अपनी जगह और वो हमारी जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन हम जाहिर है जब अपनी सालमियत की बात आएगी तो हम सब मुत्तहिद है। शहरी साहिबा, हम सुबह से जाहिर है सूरत हाल पर डिस्कशन कर रहे हैं, आपसे सर्टनली आप राय जानना चाहेंगे कि भारत कोई तलाश कर रहा था कि कुछ करे, जितना वो आगे बढ़ गए थे अपने जंगी जुनून में, उन्हें कुछ करना था और उन्होंने किया और उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब भी दे दिया। इसके बाद क्या अब उन्हें सुकून आ जाएगा और वो एक झूठी सी कहानी जो अपनी फिल्मों और अपनी मीडिया के जरिए लोगों को सुनाते हैं वो सुना के सुकून से बैठ जाएंगे, या फिर ये जो जर्ब लगी है 5 जंगी लड़ाका तैयारी करने की, जिसमें 3 राफेल भी शामिल हैं, उसको टैकल करने के लिए एक और प्रेशर बढ़ जाएगा मोदी साहब पे कि जनाब इसका बदला लें, तो फिर ये बदला तो नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगा। जी नेवर एंडिंग साइकिल को जरूर मैं समझती हूँ। जितने लोग होशमंद और मंतकी सोच रखने वाले हैं उनको यही कहना चाहिए कि ये जो स्पाइरल, एस्केलेटरी स्पाइरल की आप बात कर रहे हैं, इसको इंटरप्ट करना चाहिए, लेकिन ये भारत को भी इंटरप्ट करना होगा। ये एक तरफा नहीं हो सकता जी। ये भारत को उनके दोस्तों ने कहना पड़ेगा कि आप अब सोच लें कि ये बात कहाँ तक पहुंचेगी। उनकी कैपेबिलिटी आपने देख ली, उनकी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक विल भी आप, यानी पाकिस्तान की विल आपने देख ली। अब आप सोचें कि आप एक कदम लेंगे, वो 2 कदम और जवाब देंगे आपको। तो अब आप सोचें किस तरह इस एस्केलेटरी स्पाइरल को रोकना है, इसमें इंटरवीन करना है। तो ये इनके दोस्त, अब आपको पता है ग्लोबली कौन कौन प्लेयर्स हैं जो इंटरवीन कर सकते हैं। ज्यादातर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही की चलती है और दूसरे प्लेयर्स भी हैं। चीन भी एक तरफ ऑलरेडी पाकिस्तान के जाहिर एक पुराने दोस्त से कह भी चुका है कि हिंदुस्तान को ये जारियत कम करनी चाहिए। अमेरिका जो उनका बहुत दोस्त है हिंदुस्तान का, उन्होंने कहा है कि देखिए रिस्ट्रेंट होना चाहिए और दोनों को क्या उन्होंने पाकिस्तान
पाकिस्तान को सिंगल आउट नहीं किया। अब वक्त आ गया अब उनको बताने का इमीडिएटली कि देखिए इन्होंने अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ अग्रेशन किया है। अब आप इनको कहें कि ये दे शुड सू फॉर पीस। देखिए हम करते रहे, हम मुस्तकिल करते रहे। अब इस वक्त अगर आप करेंगे कि जी आप रोकें तो ये मोदी सरकार ने कहना है कि हो ये तो माफी मांग रहे हैं, उन्होंने अपने मीडिया में एक नई जंग चला देनी है, और ये नहीं होना चाहिए ना।